हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप भसीन खेरवल मेडिकल सेंटर से। आप जानते हैं कि हम आपके सामने लगातार कुछ एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं और अक्सर मेरे वीडियोस कॉस्मेटिक सर्जरी लाइक हेयर ट्रांसप्लांट और बाकी सब्जेक्ट्स पे होते हैं। लेकिन आज हम एक कोविड के दौर से निकल रहे हैं और ये एक एपिडेमिक जो इंडिया में बहुत बड़ा तहलका मचाए हुए है, तो इसके ऊपर मैं कुछ वीडियोस बना रहा हूँ जो एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं और आप सब के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। और हम कैसे इस कोविड दौरान इसकी मोर्टेलिटी को, डेथ रेट को कम करें, कॉम्प्लिकेशंस को कम करें, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ वीडियोस हमारी इस सीरीज़ में चल रहे हैं। इससे पहले मैंने मिथिलिन ब्लू पे बनाया था और मुझे बहुत अच्छे और पॉजिटिव फीडबैक मिले। जिन लोगों ने मिथिलिन ब्लू का इस्तेमाल करा उनमें से काफ़ी लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आज जो मैं वीडियो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने चाह रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कोविड के रिगार्डिंग, तो ध्यान से सुने और इसको मैं जितना सिंप्लीफाई कर सकता हूँ आप लोगों के लिए उसको सिंप्लीफाई करके प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसी प्रेजेंटेशन का एक वेबिनार और एक जूम मीटिंग डॉक्टर्स के लिए मैंने किया है, बट वो बहुत टेक्निकल लेवल पे है। आपके लिए बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में इसको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो हमारा आज का टॉपिक है विटामिन डी का रोल कोरोना वायरस में। क्या विटामिन डी से कोरोना वायरस की जो डिजीज़ है उसकी सीवेरिटी को कम किया जा सकता है, उस मॉर्टेलिटी को कम किया जा सकता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमारे पास बहुत सारा डाटा और एविडेंस है कि विटामिन डी अगर प्रॉपर डोज में लिया जाए तो कोरोना से होने वाली डेथ रेट को ये कम कर सकता है, सीवेरिटी को कम कर सकता है। इसका उदाहरण हम लेंगे, बहुत से देश हैं जैसे आप देखें फिनलैंड, स्वीडन, इन देशों में एवरेज विटामिन डी का लेवल 80 से ऊपर रहता है, 80 नैनोग्राम से ऊपर रहता है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो एवरेज इंडियन हैं इनका हम एवरेज अगर हम देखते हैं विटामिन डी लेवल तो वो 20 से 25 नैनोग्राम के बीच में होता है और अधिकतर लैब 30 नैनोग्राम को एडिक्वेट विटामिन डी लेवल मानती हैं। अगर 30 से ऊपर विटामिन डी है तो उसको एडिक्वेट मानती हैं। तो फिनलैंड जैसी कंट्री में, स्वीडन जैसी कंट्रीज़ में जहाँ विटामिन डी का लेवल 80 टू 90 नैनोग्राम है, वहाँ पे कोरोना से होने वाली मोर्टेलिटी और डेथ ना के बराबर है, बिल्कुल कम है। एंड कंपेयर टू दैट जिन कंट्रीज़ में एवरेज विटामिन डी लेवल 30 या 40 है, वहाँ की मोर्टेलिटी कई गुना ज़्यादा थी। इंडिया में विटामिन डी लेवल जो एवरेज पाया जाता है वो 15 से 20 नैनोग्राम है, यानी कि बहुत कम है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोरोना कैसे एक तहलका मचा रहा है, बहुत बड़ा डैमेज कर रहा है। तो ये तो इंटरनेशनल हमारे सामने कुछ एविडेंसेस हैं जो आए। ये चीज़ हम जानते हैं कि विटामिन डी कोरोना की सीवेरिटी को कम करता है। और कैसे कम करता है मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा। हमारी इन्नेट इम्यूनिटी यानी हमारी बॉडी की जो डिजीज़ फाइटिंग कैपेसिटी है वो दो तरह से होती है, इन्नेट और अडेप्टिव इम्यूनिटी। तो सबसे पहले इन्नेट इम्यूनिटी आती है जिसमें विटामिन डी आपकी इन्नेट इम्यूनिटी को बढ़ाता है और वायरस को अंदर ही एंटर नहीं करने देता। या शुरू में जैसे वायरस आता है तो मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल के द्वारा वहीं पर उसको डैमेज करता है, किल कर देता है, आगे नहीं बढ़ने देता। इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स लाइक ई कैथेड्रिन्स और कैथ्रिसिडिन्स, डिफेंसिन्स ये इन्वॉल्व होते हैं और ये वायरस को वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दे किल द वायरस देयर एंड देन। इसके बाद आती है हमारी अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव इम्यूनिटी में हमारे बड़े सारे इंटरल्यूकिन्स इन्वॉल्व होते हैं। कुछ इंटरल्यूकिन्स हमारी इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं, जैसे इंटरल्यूकिन 6 है, इंटरल्यूकिन 12 है, इंटरल्यूकिन 21 है, इंटरल्यूकिन 17 है। ये इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। TGF बीटा है, ये सब इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन्स हैं। इसके ठीक उल्टा कुछ इंटरल्यूकिन्स हैं जैसे इंटरल्यूकिन 10, ये इंटरल्यूकिन 3, इंटरल्यूकिन 4, ये हमारी इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। तो विटामिन डी जो अडेप्टिव इम्यूनिटी है उसमें इन्फ्लेमेशन को कम करके TH2 रिस्पॉन्स को बढ़ाता है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है। संक्षेप में कहें तो हमारी अडेप्टिव इम्यूनिटी को ही एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की तरफ ले जाता है, साइटोकाइन सिंड्रोम को होने से रोकता है। जो बॉडी में लंग डैमेज हो रहा है वो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस के कारण हो रहा है, तो इसको विटामिन डी रोकता है। इस तरह से विटामिन डी जो RAS सिस्टम है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, उसको डाउन रेगुलेट करता है। एंजियोटेंसिन 2 का लेवल कम करता है, एंजियोटेंसिन 1/7 बढ़ाता है। इसका नेट रिजल्ट ये होता है कि लंग्स में और बॉडी में जो डैमेज कोरोना से होता है उसको वो काफ़ी हद तक कम कर देता है या रोक देता है। लेकिन एक बात समझना ज़रूरी है, विटामिन डी अगर इतना सब करता है तो जो लोग विटामिन डी सप्लीमेंट ले रहे हैं उनको कोरोना हो रहा है, उनकी
उनकी कॉम्प्लिकेशंस भी हो रही हैं, डेथ भी हो रही हैं। तो क्यों, ऐसा क्यों? अभी एम्स बीबी नगर हैदराबाद में एक बहुत बड़ी स्टडी हुई और उस स्टडी का जो बहुत विस्तार में जो एक वेबिनार हुआ, उसमें डॉक्टर महेश्वर लक्की रेड्डी ने बहुत डिटेल में सब डॉक्टर्स को समझाया कि विटामिन डी एक पर्याप्त मात्रा में होने पर ही कोरोना की डिजीज़ को रोक पाता है, उससे पहले नहीं। और वो पर्याप्त मात्रा क्या है? विटामिन डी का लेवल जब 80 to 100 नैनोग्राम तक पहुंचता है, तभी विटामिन डी जो है वो कोरोना की सिवियरिटी को रोक पाता है। आप देखिए, एवरेज आदमी विटामिन डी का है 15 से 20 नैनोग्राम, और जो हमें चाहिए कोरोना रोकने वो कितना चाहिए? 80 to 100 नैनोग्राम। तो वहाँ तक आप कैसे पहुँचेंगे? आप जो नॉर्मल विटामिन डी के कैप्सूल्स देखते हैं 1000 नैनोग्राम या 1000 इंटरनेशनल यूनिट या 2000 इंटरनेशनल यूनिट, वो बिल्कुल काम नहीं करते। तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट बताया गया वो 60,000 विटामिन डी का जो यूनिट आता है वो लगातार आप 5 या 6 दिन तक लेते हैं तो आपका विटामिन डी लेवल बढ़ता है। अब मैं आपको समझाऊं, अगर मान लो आपका विटामिन डी बहुत अच्छा है, 40 नैनोग्राम है, तो भी आप 80 तक नहीं हैं। आप एक 60,000 नैनोग्राम का इंटरनेशनल यूनिट का विटामिन डी अगर आप लेते हैं तो आपका 6 से 8 यूनिट विटामिन डी बढ़ता है। 40 बढ़ाने के लिए आपको कम से कम 5 या 6 60,000 यूनिट के विटामिन डी चाहिए, जो आप लगातार 5 दिन 6 दिन तक लेंगे, तब जाके आपकी वैल्यू 80 या 100 नैनोग्राम तक पहुंचती है। तो ये बात अच्छे से समझाई गई कि अधिकांश लोग विटामिन डी सप्लीमेंट तो लेते हैं, लेकिन विटामिन डी का लेवल 80 to 100 नैनोग्राम तक नहीं पहुंचता। वहां तक पहुंचने के लिए 5 या 6 दिन तक लगातार आपको 60,000 यूनिट विटामिन डी लेना है, जिसको पल्स थेरेपी बोला जाता है विटामिन डी का। तो ये चीज़ समझना। दूसरी बात, सारे विटामिन डी जो मार्केट में मिल रहे हैं 60,000 यूनिट के, वो एक जैसे नहीं है। आप जानते हैं, एक सैशे फॉर्म में आता है, एक टैबलेट फॉर्म में आता है, एक लिक्विड फॉर्म में आता है। तो देखिए, सैशे और जो टैबलेट है उसकी बायोएबिलिटी कम है, यानी उसको लेने के बाद विटामिन डी जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ता है आपका। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये कि लिक्विड फॉर्म में जो विटामिन डी आता है, खास करके नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ विटामिन डी, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। उससे विटामिन डी का जो रेज होता है, लेवल बढ़ता है, वो सबसे अधिक बढ़ता है। सारे नैनो पार्टिकल्स जो विटामिन डी एक जैसे नहीं हैं। मैं 2 कंपनी के नाम लेना चाहूँगा और इसमें मेरा कोई अपना फाइनेंशियल कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहली कंपनी है डेस्केल, DESKEL। इस कंपनी का जो नैनो विटामिन डी आ रहा है ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। दूसरा है सैनोफी कंपनी, डी प्योरा। इनके विटामिन डी के लेवल्स बहुत अच्छे हैं और हमने क्लिनिकली इनका बहुत अच्छा रिजल्ट पाया है। आप इनको यूज़ कर सकते हैं या किसी भी अच्छी कंपनी का नैनो फॉर्म में विटामिन डी को इस्तेमाल करें। 60,000 यूनिट लगातार 5 या 6 दिन तक इसको लें तो आपका लेवल बढ़ता है। नाउ इंडिया में अधिकांश लोग विटामिन डी जहाँ 15 या 20 है, 80 तक पहुँचने में बहुत वक्त लग सकता है। तब तक जो कोरोना है तब तक सीवियर हो सकता है। तो अगर आपका विटामिन डी कम है, 15 है, 20 है, तो डॉक्टर से बात करके जो एक दूसरा तरीका है जिसको हम जेट पल्स थेरेपी बोलते हैं, यानी जो एकदम आपका विटामिन डी लेवल बढ़ा सकता है, वो टेक्निक मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। वो टेक्निक है, विटामिन डी का एक इंजेक्शन आता है एराकिडिटॉल के नाम से, जिसमें 6 लाख यूनिट विटामिन डी मिलता है। ये इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है, लेकिन आपको इंजेक्शन लेने का ज़रूरत नहीं है। आप इसको लें, एराकिडिटॉल को तोड़ें और इसको आप दूध में डाल के या किसी भी फैट सॉल्युबल चीज़ के अंदर डाल के, लस्सी में, दूध में थोड़ा सा डाल के मिक्स करके आप ले लें। इसमें आपको 6 लाख यूनिट विटामिन डी एक साथ मिल जाएगा, जो आपकी विटामिन डी की वैल्यू एक साथ कम से कम 60 to 70 यूनिट्स बढ़ा सकता है। अगर आप 20 यूनिट पे हैं प्लस 60 ऐड करते हैं तो आप एक ही दिन में 80 नैनोग्राम पर ml पर पहुंच सकते हैं इस टेक्निक के थ्रू, जिसको हम जेट पल्स थेरेपी बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इसको बार बार ना लें, डॉक्टर की सुपरविजन में लें। अगर आपको किडनीज की प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन है, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म है या कोई और इस तरह की बीमारियां हैं, इसमें विटामिन डी इतनी हाई डोज में बिना डॉक्टर की देख रेख के ना लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात और, लंबे समय तक हाई डोज विटामिन डी डॉक्टर से पूछ कर लें, अपने आप ना लें। और विटामिन डी के साथ मैग्नीशियम, सेलेनियम जैसे सप्लीमेंट्स को कंबाइन करना चाहिए, विटामिन K2 को कंबाइन करना चाहिए। जो लोग हाई डोज विटामिन डी लंबे समय तक ले रहे हैं, इसके साथ कैल्शियम को ना कंबाइन करें, क्योंकि इससे किडनी स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो जो एम्स में स्टडी हुई, जो डॉक्टर लकी रेड्डी की देखरेख में गांधी मेडिकल कॉलेज में एक स्टडी हुई, जिसमें उन्होंने 90 पेशेंट्स को लिए, आधों को विटामिन दिया और आधों को विटामिन डी नहीं दिया, उसमें ये देखा जिन लोगों का विटामिन डी लेवल 80 से ऊपर पहुंचता है उसमें इन्फ्लेमेटरी मार्कर जो कोरोना के होते हैं, जो आप जानते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन है, IL-6 है, फेरेटिन का लेवल है, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट का रेशो है, ये सारे के सारे मार्कर्स 10 गुना कम हो जाते हैं जिन लोगों का विटामिन डी 80 से ऊपर पहुंचता है। तो देखिए तभी काम करेगा विटामिन डी अगर आपका विटामिन डी लेवल 80 और 100 नैनोग्राम के बीच में है। इसके लिए राइट डोज ऑफ विटामिन डी, राइट टाइप ऑफ विटामिन डी लेना ज़रूरी है। तो इस बात को ध्यान में रखें। मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ जब आपको कोरोना हो तो बाकी टेस्ट के साथ विटामिन डी का लेवल चेक करें, कोशिश करें आफ्टर द सप्लीमेंटेशन फिर से चेक करें क्या आपका विटामिन डी 80 के आसपास पहुंचा है या नहीं पहुंचा, इस बात पर ध्यान रखें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, डॉक्टर संदीप भसीन फ्रॉम केयरवेल मेडिकल सेंटर। मेरे और भी वीडियोज़ हैं जो हमने बनाए हैं, हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर हैं, गायनिकोमेस्टिया के ऊपर हैं, लेज़र हेयर रिमूवल के ऊपर, राइनोप्लास्टिक के ऊपर, ऐसी बहुत सारी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट पे हैं, आप उनको देख सकते हैं।